हेलो फ्रेंड्स। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्ज़ाम के लिए तैयार करने होंगे। इस क्वेश्चन को आप तैयार करके आप चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट के सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको हर ये एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा इसका, अगर ये आप क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही तैयार किया गया है, एक पीडीएफ के रूप में बनाई गई है ये सीरीज पूरी, कि आपको सारे प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे यहाँ मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसे पसंद है आपको तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी सीरीज में कौन सा सब्जेक्ट को आप पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल में, पहला सवाल आपका, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में एक समुदाय था जो कि पड़ी नाम से जाना जाता था। तो इस समुदाय का विशेषकर काम था व्यापार करना। व्यापार संबंधी जितने भी कार्य थे एक विशेष समुदाय वैदिक काल में करता था। उस समुदाय को पड़ी कहते थे और पड़ी का काम था व्यापार करना। यहाँ से आपके दो प्रश्न तैयार हो गए कि पड़ी नाम का समुदाय किस काल में पाया जाता था, तो आप बताएंगे वैदिक काल में। और पड़ी नाम के समुदाय का काम क्या था, तो व्यापार करना काम था। ठीक है, ऐसे ही हर सवाल में दो सवाल छुपे हुए हैं और एक ही जवाब याद करने से उन दोनों सवालों के जवाब आपको पता चल जाएंगे। अगला है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का अर्थ क्या होता है? तो एक प्रश्न ये आपका आ गया कि भाई दुहिता का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही जवाब है आपका कि गाय का दोहन करने वाली। दुहिता का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। लेकिन अगर पूछा जाए कि दुहिता शब्द किस वेद में आया है, तो आपको जवाब देना है कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुत्री के लिए, विशेषकर पुत्री के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है दुहिता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संगम युग में तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये बताइए, यहाँ से भी आपको पता चल गया कि संगम युग तमिलों से संबंध रखता है और तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता संगम युग में मुरुगन थे। ये भी आपका प्रश्न पता चल गया। तो इस तरीके से हमें प्रश्न ये था हमारा कि संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो हमारा जवाब है मुरुगन। जो मुरुगन थे वो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? किस धातु में? उन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि सांकेतिक सिक्के बहुत सारे चलवा दिए थे। तो किस धातु के बने हुए थे सांकेतिक सिक्के? तो आपको पता होना चाहिए कि कांसे के। जो कांस्य ब्रोंज था उसके बने हुए थे सांकेतिक सिक्के, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाए थे। और सांकेतिक सिक्के किसने बनवाए थे? तो आपको याद है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे सांकेतिक सिक्के। अगला प्रश्न है हमारा कि गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। तो सबसे पहले किसने शामिल किया है गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में? तो आपको ये पता है कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये प्रश्न का सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। आमिर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो आमिर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कव्वाली शैली के जो इन्वेंटर थे, जो भी जन्म देने वाले उस शैली को थे, वो थे आमिर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कबीर की जो समाधि है वह कहाँ पर है? तो आप अगर यूपी से ताल्लुक़ रखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो कबीर की समाधि है वो मगहर, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसका उपनाम खलीलाबाद है, जिस डिस्ट्रिक्ट का संत कबीर नगर, उसके अंतर्गत आता है ये मगहर नाम का एक जगह है, मगहर नाम के, वहाँ कबीर की समाधि है। तो कबीर की मृत्यु के पास उनकी समाधि कहाँ है? तो मगहर में। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर खलीलाबाद में है।
अब है अगला प्रश्न आपका, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। और अकबरनामा किसने लिखी थी? ये आपको यहीं से पता चल गया, अबुल फजल में। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है और वीर सिंह बुंदेला उन्होंने हत्या कर दी थी अबुल फजल की। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो बागी शहजादे खुसरो को आश्रय गुरु अर्जुन देव ने दिया था। गुरु अर्जुन देव ने बागी शहजादे खुसरो को आश्रय दिया था, जिससे नाराज होके जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था। उसके बाद है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है? जो पांड्य वंश था हमारा साउथ इंडिया में, तो सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने उनका उल्लेख किया? तो सर्वप्रथम मार्को पोलो ने पांड्यों का उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में, अपने जो भी उसने लिखे हैं। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्यास नदी। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। विपाशा किस नदी का नाम है? तो आपको जवाब देना है व्यास नदी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वत्स नाम का महाजनपद था। 16 से महाजनपदों में एक महाजनपद वत्स था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज के पास एक शहर है, एक जिला है कौशाम्बी, वहीं इसकी राजधानी थी वत्स की। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो आपको सही जवाब है उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। मगध वंश का प्रथम राजवंश कौन था? तो ऐसा राजवंश जिसने मगध पे सबसे पहले शासन करना शुरू किया था, तो वो कौन था? तो वो आपका हर्यक वंश ही पहला हर्यक वंश ही पहला वंश है जिसने मगध पर शासन करना प्रारंभ किया था। बौद्ध द्वारा ये गौ हत्या नहीं, गृह हत्या आ गया है। बौद्ध द्वारा गृह हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो जो भी उनके अंदर बौद्धों का घर छोड़ने का जो प्रोसेस होता है उनके धर्म में, उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो भी गृह त्याग करे थे, जैसे गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था, तो उसी को करने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अब घर छोड़कर सन्यासी बनना। सल्तनत काल में अवधशाला के प्रधान को कहा जाता था। जो दिल्ली सल्तनत काल था, उसमें जो अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था। अश्वशाला जहाँ घोड़े रखे जाते थे, उसका जो हेड होता था उसको कहा जाता था अमीर ए आखुर कहा जाता था। जो भी घोड़े के अस्तबल जहाँ घोड़े रहते थे, उसको जो हेड करता था, जो उसका प्रधान था, उसको अमीर ए आखुर। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहुल को एक पाहुल पद्धति का सिख धर्म में उसको चलाया था और खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है हमारा कि विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतों के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था।
चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजया चोल। विजया चोल जो चोल वंश का संस्थापक था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो याद रखिए, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य जिसको पतंजलि ने लिखा है, महाभाष्य जिसको पतंजलि ने लिखा है, वो पतंजलि पुष्यमित्र के दरबारी कवि थे। उन्हीं के ग्रंथ महाभाष्य से हमें यह पता चलता है कि ये ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला प्रश्न क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय, जो भी ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद का एक ऐतरेय ब्राह्मण एक संस्करण है, ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखा है। हेरोडोटस ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम हिस्टोरिका है। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरितमानस के लेखक भवभूति हैं। भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस को लिखा है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की या पुस्तक लिखी है? तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें भारतीय समाज के बारे में उसने व्याख्या किया है। उसमें खमेर राज किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से खमेर राजा ने सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या है? सल्तनत काल में एक टर्म था हक ए सर्व। इसका मतलब क्या होता था कि सिंचाई कर। अगर किसी को बोला जाता था कि हक ए सर्व आपको देना है, मतलब उसको सिंचाई कर देना है। ठीक है, तो उससे पहला प्रश्न था आपका, खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ये सारे प्रश्न आपके सारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह, या इसको बहराम शाह नाम से जानते हैं कि बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात नामक एक पद सृजित किया था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब पद के नाम बहुत आते हैं कि मुगल काल में जो भी अश्वशाला थे उसके प्रधान को अमीर आखुर कहते थे। अभी एक सिंचाई कर से संबंधित प्रश्न था। अब नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो बहराम शाह ने किया था। अब आया है प्रश्न कि आपका लोक निर्माण विभाग, जो कि इस मुगल काल में इसको क्या कहते थे? तो सोहरते आम कहते थे, सोहरत ए आम। ठीक है, इसका मतलब था कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके, बंगाल के एक नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी, तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम मीर कासिम था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया है? तो ये अयोध्या अभिलेख से ये पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? गिरनार। ठीक है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले क्या इन्होंने ही कराया था, निर्माण जो कराया था, मरम्मत किसी और ने कराया है, लेकिन आप अभी निर्माण के बारे में पढ़िए कि निर्माण जो है सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी तक में आ चुका है ये, स्टेट पीसीएस में भी, कि मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका, उसके अनुसार मौर्य समाज जो था, मौर्य काल में अंतर्गत जो समाज था वो 7 वर्गों में बटा था। जो विशेषकर थे, दार्शनिक थे उन 7 वर्गों में, कृषक थे, सैनिक थे, चरवाहे थे, शिल्पी थे, न्यायाधिकारी थे और पार्षद थे, ये 7 थे। ठीक है। अगला है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जो अभी के समय इसको पेशावर कहते हैं, जो पेशावर के आसपास का जगह है, पेशावर है जो स्थान है जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, वो कनिष्क की राजधानी थी, जो कि पाकिस्तान में है। नरमन सिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजा सिंह थी, ठीक है, नरमन सिंह द्वितीय जिसकी उपाधि राजा सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया, तो कैलाश मंदिर का। नरमन सिंह वर्मन द्वितीय इसकी उपाधि क्या थी, राज सिंह इसको कहते थे। इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है, कहाँ पे, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण नरमन सिंह वर्मन द्वितीय ने कराया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम में कराया है, जो कैलाश मंदिर एलोरा में है, जो कांची में है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार दोनों में अंतर स्पष्ट समझिए कि जो कैलाश मंदिर कांची में है, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया है, लेकिन जो कैलाश मंदिर एलोरा के पास है, एलोरा में है, उसका निर्माण राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया है। एलोरा राष्ट्रकूटों के अंतर्गत आता था, तो कृष्ण प्रथम में वहाँ कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और कांची जो है साउथ का जो इंडिया का पार्ट है, ये शहर है कांची, वहाँ नरमन सिंह वर्मन द्वितीय थे, उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है। शेरशाह का मकबरा आप जानते हैं सासाराम बिहार में है, जो कि गया के पास ही है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में। ये था आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। और जितने भी ये प्रश्न हैं, जितने भी आज मैंने प्रश्न कराए हैं, सारे ये प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और सारे ये आने वाले भी प्रश्न होंगे, क्योंकि इनके अलावा प्रश्न बनते नहीं है। ये स्टैटिक जीके के अंदर आ गया कि जो हो चुका है, जो इतिहास घटित हो चुका है, वही प्रश्न आएंगे। उनमें करंट अफेयर्स नहीं है कि वो लगातार बदलते रहेगा, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कीजिए और अपना नंबर पाइए और सेलेक्ट होइए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपके शुभकामनाओं के साथ बेस्ट विशेष, धन्यवाद।